नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित। 16 मार्च से 5 अप्रैल की परीक्षा स्थगित। विभिन्न पदों के लिए परीक्षा होनी थी, नई तारीख की घोषणा होने तक परीक्षा नहीं होगी। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी को बताया डूबता जहाज। एलजी प्रबंधन के कार्यों का किया बचाव। कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने इल्तिजा मुफ्ती का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के बजट पर राजनीति शुरू। बीजेपी ने बजट को ऐतिहासिक बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बजट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निराश किया है। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। 200 से अधिक पुलिस कर्मियों के बीच सम्मान वितरण किया गया। कुछ शहीद पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। कश्मीर में कृषि और बागवानी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इस मौसम में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की भी जरूरत होती है, लेकिन इस साल कश्मीर में यूरिया खाद की किल्लत हो गई है। कश्मीर में इस साल यूरिया खाद की काफी किल्लत। पुंछ पुलिस सेना और जनता ने 23वें शहादत दिवस पर डीएसपी शहीद मंजीत सिंह और हेड कांस्टेबल मोहन लाल को श्रद्धांजलि दी। 14 मार्च 2003 को पुंछ बस स्टैंड पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे बहादुर जवान। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल देश से विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु कटरा आते हैं। जिला प्रशासन द्वारा शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। महिलाओं और बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कश्मीर को प्रभावित कर रहा है जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान का कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर पड़ रहा है सीधा असर। अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है नकारात्मक प्रभाव। गुलबर्ग में खूब पसंद आ रही लोगों को गंडोला की सवारी। पहली बार केबल कार से होगी 100 करोड़ की आमदनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में किया जिक्र। इस साल बड़ी संख्या में पर्यटकों ने घाटी का किया है रुख। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च को खुलेगा। बागे गुलेलाला को खोलने की तैयारी तेजी से जारी। 60 से ज्यादा वैरायटी के करीब 16 लाख ट्यूलिप दे रहे दावते नजारा। करगिल में विंटर की छुट्टियों के बाद फिर से खोले गए आंगनवाड़ी केंद्र। सभी केंद्रों पर लाभार्थियों को मुहैया कराया जा रहा है। HCM CDPO करगिल ने आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा कर लिया जायजा। पुंछ में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन। जिला विकास उपायुक्त ने मेले का किया उद्घाटन। युवाओं को योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। नगरपालिका तराल ने कस्बे के मुख्य बाजार में ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की। कस्बे में कई जगह कचरों के जमा होने से नालियां जाम हो गई थीं, जिससे राहगीरों को चलने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। सेना की 55वीं RR द्वारा पुलवामा के करीमाबाद इलाके में लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सेना और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया। शिविर में मरीजों के लिए एक लेबोरेटरी भी स्थापित की गई, जहां मरीजों की जांच की गई। SDM मेढर जहांगीर खान ने उन परीक्षा केंद्रों का अचानक दौरा किया जहां हायर सेकेंडरी पार्ट 2 की वार्षिक परीक्षा चल रही थी। SDM ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के अलावा अमले से भी बातचीत की। उन्होंने परीक्षा से सुचारू संचालन पर संतोष व्यक्त किया। पुंछ जिले की मंडी तहसील में LOC पर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में नई पहल की गई। स्कूल के 100 के करीब छात्र छात्राओं को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया। इन्हें नशीली वस्तुओं के सेवन और इससे होने वाले पशु दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करवाने का प्रयास किया गया। पशुपालन विभाग जम्मू द्वारा जम्मू कश्मीर के प्रदेश द्वारा लखनपुर में 2 दिवसीय पशु मंडी की शुरुआत की गई। मौके पर पहुंची डायरेक्टर डॉक्टर बुशरा शर्मा ने कहा कि इस मंडी से किसानों को काफी सहूलियत होगी। अब उनको पास में ही बढ़िया नस्ल के दुधारू पशु मिलेंगे और जम्मू कश्मीर दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम नबी मोंगा ने बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश की बर्बादी के लिए भाजपा जिम्मेदार है। मोंगा ने कहा कि भाजपा एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों को परेशान कर रही है। आरिफा शफी की हत्या के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक नेता उनके परिवार से मिलने और संवेदना देने के लिए सोईबुग आए। जिला प्रशासन के साथ ही डीसी बडगाम और एसएसपी बडगाम ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। क्षेत्र के लोगों ने काले झंडे लगाए हैं और दुख व्यक्त कर रहे लोगों ने आरिफा के लिए न्याय की मांग की। बाड़ीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में अग्निवीर भर्ती अभियान के बारे में उम्मीदवारों को सूचित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रत्याशी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि पंजीयन की प्रक्रिया 15 मार्च की बजाय 20 मार्च तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों ने कार्यक्रम को काफी पसंद किया। बेकन में 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है। इस सड़क को 16 मार्च को एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारी बर्फबारी के कारण यह सड़क 7 जनवरी से ही बंद थी। डीडीसी सदस्य तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने करमुला में खेल किट का वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने खिलाड़ियों से बातचीत की, साथ ही खेलों में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। गयूर फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से राइटर्स क्लब जम्मू में वॉइस ऑफ कश्मीर डे नामक एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध लेखक और कवि सैयद गुलाम रसूल गयूर की याद में आयोजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा एकेडमी श्रीनगर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय उर्दू लघु कथा संगोष्ठी टैगोर हॉल में आयोजित की गई। आधुनिक उर्दू कथा और समकालीन लघु उर्दू कहानियां और अन्य मामलों पर चर्चा की गई। कृषि विभाग कुलगाम ने लोगों को मशरूम की खेती में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर एडीडीसी कुलगाम शौकत अहमद, मुख्य कृषि अधिकारी सरताज अहमद और मशरूम विकास सहायक गुलाम शकीलुर रहमान उपस्थित थे, जिन्होंने मशरूम की बढ़ती प्रवृत्ति और इसके उत्पादों को प्रोत्साहित किया। मल्हार हाईटेक नर्सरी गांधरबल में सबसे बड़ी नर्सरी में से एक है। नर्सरी में हर साल 4 से 4.5 लाख पौधे उगाए जाते हैं। इन पौधों का उपयोग न केवल गांधरबल जिले में बल्कि जम्मू और कश्मीर के अन्य जिलों में भी वृक्षारोपण कार्यक्रमों में किया जाता है। गांधरबल जिले के फल उत्पादकों के लिए एक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताया। किसानों ने जिले में पैकिंग सामग्री की कीमतों में वृद्धि और कोल्ड स्टोरेज की अनुपलब्धता सहित इनके सामने आने वाली समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट ने कुलगाम में नशा विरोधी रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष शेख मुजफ्फर अहमद, उपाध्यक्ष राकेश कुमार कौल, अध्यक्ष कुलगाम अब्दुल गनी सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने नशीले पदार्थों के उपयोग और इसके हानिकारक होने की जानकारी दी। देश में H3N2 वायरस और कोविड के मामले बढ़ते देख स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हो गए हैं। उधमपुर में अब तक H3N2 वायरस और कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जिला अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रानावारी हब्बा का दल महजूद नगर और आलूची बाग सहित श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों के निवासियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। इन्हें डर है कि इससे मासिक बिल बढ़ जाएगा। अब तक शहर में 80,000 मीटर लगाए जा चुके हैं और उम्मीद है कि अगले 2 साल में यह परियोजना पूरी हो जाएगी। बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो अभियान के तहत हथियारों और तोपखाने का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन हिमालयन ब्रिगेड द्वारा किया गया था। इस अवसर पर देश और देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला शोपियां और जिला पुंछ में मुगल रोड की सफाई का काम जोरों पर जारी है। ऐतिहासिक सड़क से बर्फ हटाने और इसे यातायात के लिए खोलने पर ध्यान दिया जा रहा है।
मुगल रोड को खोलने का काम जोरों पर। सड़क को 2 सप्ताह के भीतर खोला जा सकता है। जनवरी में भारी बर्फबारी के कारण पहले सप्ताह में सड़क को परिवहन के लिए बंद कर दिया गया था। मेडर पुंछ के एक सरकारी स्कूल में 10वीं की परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीएम मेडर ने तहसीलदार बनकोट को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। गुलमोहर कॉन्ट्रैक्टर संघ का चुनाव 18 वर्ष में पहली बार चुनाव। 2 उम्मीदवार अब्दुर्रहमान लोन और एहसानुल हक कुरैशी मैदान में थे। एहसानुल हक कुरैशी ने अब्दुर्रहमान लोन को 26 मतों से हराया। पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी की ओर से विरोध प्रदर्शन। सोयाबुग युवती की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। खनमोह श्रीनगर में मेगा प्लांटेशन ड्राइव। डॉक्टर मोहित ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सर्किट हाउस में बीजेपी की अहम बैठक हुई। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस प्रभारी राजू शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया। मैनिफेस्टो कमेटी 8 सदस्य होगी और इस कमेटी में 3 मंत्री भी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नगर निगम शिमला को लेकर अध्यादेश पेश किया गया। बजट सत्र के पहले दिन पेश किए गए इस अध्यादेश में शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 34 करने का प्रावधान है, जिससे अब शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 से घटकर 34 हो जाएगी। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विधायक निधि के मामले में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने नियम 67 के तहत विधायक निधि का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के पहले दिन जल उपकर विधेयक 2023 सदन में पेश किया गया। डिप्टी सीएम ने जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के लिए यह विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के नदियों से आय हो सकती है। बजट सत्र की कार्यवाही की शुरुआत में स्पीकर ने सदस्यों को नियम के दायरे में रहकर बोलने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा, जिसके बाद सीएम ने सदन में मंत्रिपरिषद का परिचय करवाया और पूर्व विधायक मनसा राम ने के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया। बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पुरानी ऑल्टो कार में विधानसभा पहुंचे, जहां सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद सीएम के सत्र ने पहले दिन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। बता दें कि वो पहले भी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अपनी ऑल्टो कार से ही विधानसभा आते रहे हैं। राहुल गांधी पर भाजपा के वार पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि भाजपा को राहुल फोबिया है और राहुल 2024 में भाजपा के लिए चुनौती है, इसलिए वो घबरा गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को अपमानित किया है, इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। इस बजट सत्र को लेकर धर्मशाला कांगड़ा के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। खासतौर पर कारोबारी इस बजट से बेहद ज्यादा कयास लगाए बैठे हैं। शिमला में सड़क हादसे में हाईकोर्ट कर्मचारी की मौत। कार की टक्कर से मौके पर ही हुई मौत। कार्यवाहक चीफ जस्टिस समेत सभी जजों ने जताया शोक। मृतक के परिवार को हिमाचल हाईकोर्ट कर्मचारी कल्याण संगठन की ओर से दी गई 50,000 रुपये की राहत राशि। सोलन में एक बार फिर कोविड के मामले आने शुरू हो गए हैं। अभी तक जिले में 28 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन ओपल ने बताया कि अभी तक कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिले में अभी कोविड के 28 सक्रिय मामले हैं।
नाहन में पीएम कृषि सिंचाई योजना पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के दौरान बागवानों और किसानों को जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहीं बागवानी की आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग भी किसानों और बागवानों को दी जाएगी। कुल्लू में मुख्यालय नवचेतना स्पेशल स्कूल सरवरी में आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयुष विभाग के डॉक्टर ने 36 दिव्यांग बच्चों और अभिभावकों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान आयुष विभाग ने सभी बच्चों को विभिन्न बीमारी के लिए निःशुल्क दवाई उपलब्ध करवाई। हमीरपुर में सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेले का विधिवत पूजा अर्चना के साथ आगाज हुआ। चैत्र मास मेलों का शुभारंभ मंदिर उपायुक्त हमीरपुर देवेश वेता बनीता की ओर से झंडा रस्म अदा करने के साथ किया गया। बता दें कि चैत्र मास मेला 14 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। मणिकर्ण के बाद पंजाब से आए पर्यटकों ने अब ज्वालामुखी में हुड़दंग मचाया है। यहां एक निजी चैनल के पत्रकार से इसकी दुकान में पंजाब से आए युवकों ने मारपीट की है। मारपीट में पत्रकार गुरदेव राणा को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए टांडा रेफर किया गया है। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने बाहरी राज्यों से हथियार लाने पर पाबंदी लगाने की प्रशासन से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मणिकर्ण में हिंसक घटना को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। ये हिंसक घटना घरेलू नहीं है, समाज विरोधी तत्वों ने इस काम को अंजाम दिया है। 2020 बैच के HAS अधिकारी रमन शर्मा ने मनाली SDM का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनाली पर्यटन नगरी होने के नाते यहां उनका जोर स्वच्छता पर खासतौर पर होगा। साथ ही ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। कांगड़ा में गगल के पंचायत कुठुमा के BSF ट्रेनिंग सेंटर के पास जंगलों में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला। इसकी पहचान शाहपुर के मुंदला निवासी विकास चौधरी के तौर पर हुई है। गगला पुलिस स्टेशन पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश के सबसे बड़े देवकी क्षेत्र BBN में सड़कों की हालत खराब है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें तो गायब हो चुकी हैं, जबकि कई जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द सड़क की दशा सुधारने की मांग की है। नगर निगम सोलन शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि शहर में गंदगी फैला रहे लोगों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैला रहे लोगों का चालान किया जा रहा है। सोलन के जाने माने वैद्य राजेश कपूर ने यह दावा किया है कि जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स देश में धड़ल्ले से बिक रही है, जिसकी वजह से देशवासियों का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। यह भारत को कमजोर करने की विदेशी साजिश है। देश में कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं है जो जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स की जांच करती हो। चंबा में राजकीय महाविद्यालय तीसा में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में बच्चों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में जानकारी दी गई। नागरिक अस्पताल से आए डॉक्टर नीतीश ने बच्चों को बताया कि बच्चों को सड़क हादसों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव के बारे में जानकारी दी गई। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में वैक्सीन की देखभाल को लेकर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में सोलन के 3 ब्लॉक के डॉक्टर उपस्थित रहे। हिमाचल के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके मंदिर कमेटियों को सौंपा जाए और प्रदेश में हिंदू मंदिर एक्ट बनाया जाए। हिंद क्रांति दल की मांग, सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाए मंदिर।
जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन अगस्त में किए जा सकते हैं। इसे लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। खेल परिषद अध्यक्ष कृष्ण पुनिया ने कहा कि जल्द ही खिलाड़ियों के लिए परियोजना पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी। जयपुर में भोजन पानी की तलाश में भटक रहा नीलगाय का झुंड एक कॉलोनी में ऐसे फंसा है कि पिछले 2 हफ्तों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वेस्ट वे हाइट्स कॉलोनी में फंसे झुंड में नीलगाय के कई बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें न तो यहां खाने के लिए भोजन मिल रहा है और न ही जंगल की तरफ जाने का इन्हें रास्ता मिल पा रहा है। राजस्थान में जहां एक तरफ नए जिले बनाने की मांग हो रही है, वहीं भाजपा के ही विधायक पूराराम चौधरी ने विधानसभा में पश्चिमी राजस्थान को अलग करके मरु प्रदेश बनाने की मांग उठा दी है। राजस्थान पुलिस ने बिछड़े नाबालिगों को परिजनों से मिलाने के लिए अभियान चलाया है। इस क्रम में झुंझुनू के खेतड़ी से एक मालिक खबर सामने आई है, जहां पर 3 महीने पहले बहन से बिछड़ चुके भाई का फिर से मिलान हुआ तो माहौल खुशी के आंसुओं से बदल गया। उदयपुर में विवाहिता की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी। घर में ही बेसुध मिला विवाहिता का पति। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। भरतपुर में कूलर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। कूलर बनाने का सामान और कूलर जलकर हुए राख। दमकल ने आग पर पाया काबू। सुजानगढ़ के जमालपुरा क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद में किया हंगामा। पानी निकासी की मांग की। समाधान नहीं होने पर फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दी। राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। भरतपुर और करौली में जमकर बरसे बादल। धौलपुर में फिर ओले। किसानों के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें। कई राज्यों में गैंग बनाकर पेपर लीक कर रहे लोग। राजस्थान के सीएम गहलोत का बड़ा बयान। कहा ऐसी घटनाएं एक बड़ी बीमारी है। सीएम गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 6 करोड़ की लागत से एथलेटिक टर्फ बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2023 की जंग के लिए बीजेपी की तैयारी फुल है। बूथ स्तर पर अभियान 2 का आगाज। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ ने उठाया बिजली का मुद्दा। कहा कहीं तार नहीं, तार है तो बिजली नहीं। 7 महीने बाद सारी मांगें होंगी पूरी। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम शिवराज। का 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने दिखाया असली चेहरा। नरोत्तम मिश्रा के कारोबारियों को भेजा जेल। भूपेंद्र सिंह के होटल को तोड़ा। कई नेताओं पर की बदले की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने लगाया सरकार पर गंभीर आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया झूठे मुकदमे का आरोप। सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। पीएम आवास योजना को लेकर आज बीजेपी करेगी छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव। 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का दावा। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी होंगे शामिल। प्रदेश नकारियों को रोकने के लिए किए जाएंगे पुख्ता इंतजाम। विदिशा के लटेरी में बोरवेल में गिरे मासूम के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कैमरे से रखी जा रही है नजर। दी जा रही है ऑक्सीजन। अब तक 30 फीट से ज्यादा खोदा गया पैरेलल गड्ढा। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।